जब भी हम लोगों को अपने घर का कोई काम करना होता है, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, तो सबसे पहले अपने घर को, अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखें। हाँ, किसी दूसरे से इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी काम आप अपने तरीके से करेंगे तभी वो बेहतर हो पाएगा। हाँ, दूसरों से इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तरीका आपका खुद का होना चाहिए और साथ ही परफेक्शन की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और आज चलिए मिलकर करते हैं साथ में दिवाली की सफाई अपने देसी अंदाज में। ये है सोमवार का दिन, अहोई अष्टमी से अगले दिन की ये वीडियो है जब मैं सुबह सुबह शूट कर रही हूँ। नहा चुकी हूँ मैं और नहा के मैंने अपनी क्रीम वगैरह जो भी है अपने चेहरे पे लगा ली है, ताकि जब साफ सफाई करूँ तो धूल मिट्टी सारी मेरे चेहरे पे ना बैठ जाए। मतलब सिर्फ क्रीम पे बैठेगी, वो मेरे स्किन के अंदर नहीं जाएगी। यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बची हुई है एक दिन पहले की। मेरी बेटी जा चुकी है स्कूल, उसको मैंने इसी के साथ पराठे सेक के दिए थे। और बेटा भी कॉलेज जा चुका है। अभी हस्बैंड हैं, वो भी जाने वाले हैं। साथ में मैंने चाय रखी है बनने के लिए और हम दोनों खाएंगे पूरियाँ जो एक रात पहले की बची हुई हैं। बासी पूरी बहुत अच्छी लगती है। साथ में मैंने यहाँ पे सिंघाड़े उबलने के लिए रख दिए हैं, जिनमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, बस आधा कप के करीब, और ऊपर से उसको एक कपड़े से ढक दिया है। इसी तरह से सिंघाड़े उबाले जाते हैं। सिंघाड़ों को कभी भी बहुत ज़्यादा पानी में नहीं उबालते हैं। तो फिलहाल ये होने वाला है हमारा नाश्ता। बच्चे जा चुके हैं और उबल गए हैं हमारे सिंघाड़े। जब तक हमने मतलब हस्बैंड ने नाश्ता किया, मैं तो खैर अभी बाद में करूँगी। तो खा रहे हैं यहाँ पे हम सिंघाड़े और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता इसलिए कर रही हूँ क्योंकि खा पी के जब मैं क्लीनिंग में लगूंगी ना, तो फिर मेरा दिमाग सिर्फ क्लीनिंग में रहेगा। मुझे कुछ भी इरिटेशन नहीं होगी, कुछ भी चिढ़ नहीं मचेगी। तो हस्बैंड ने अपना नाश्ता कर लिया था, हालांकि वो अभी गए नहीं हैं, तो उनसे मुझे एक हेल्प चाहिए थी। ये जो ऊपर जाल है, इसको मुझे उनसे क्लीन करवाना था। यहाँ से ना बहुत सारी छिपकलियाँ निकलती हैं, तो इसलिए मैं इसको क्लीन नहीं कर पाती। तो उन्होंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी इसकी सूखे वाली सफाई हुई है, गीले वाली नहीं, मतलब पानी से अभी मैंने इसको साफ नहीं किया है। साथ ही इस पर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन मैंने नीचे डाल दी है जाल पे, ताकि नीचे धूल भी न जाए और रोशनी भी जाती रहे। और ये देखिए कूड़े का हाल। तो इस काम के लिए मुझे हस्बैंड की मदद चाहिए थी। ये एक प्लाई बोर्ड का टुकड़ा है, इसको मुझे 4 स्क्वायर पीसेस में कटवाना है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप बोल लें। और इसका ना एक हमें रैक बनवाना है। बनवाना क्या है, हस्बैंड ही बनाएंगे। फिलहाल उनके पास इतना ही टाइम था कि उन्होंने इसको कट करके रख दिया। अब ये बनता कब है ये तो बाद की बात है। फिलहाल ये सब मुझे क्लीन करना है यहाँ से, और उसके बाद ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा करके नीचे लेके जाना है। तो यहाँ पे मैंने छत की सफाई की और अभी आप देख रहे हो ना कैसा मौसम हो रहा है। तो ये सब मेहरबानी है दिल्ली के पोल्यूशन की। तो छत हमारी अच्छे से साफ हो गई है। और ये जो आप देख रहे हो ना रखा है यहाँ पे बड़ा सा चिक है, शायद ये चिक बोलते हैं इसको सबसे ऊपर वाली छत पे हमें रखवाना है। फिलहाल ये जो रैक आप देख रहे हो लकड़ी की, ये अच्छे से क्लीन हो गई। और अभी पूरी छत मैंने सिर्फ क्लीन की है, धोई नहीं है, क्योंकि अगले दिन कपड़े धुलने हैं और उसके बाद ये छत ऑटोमेटिकली धुल ही जाएगी। और यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं एक दिन छोड़ के कपड़े धोती हूँ तो छत मेरी हमेशा धुलती ही रहती है दूसरे तीसरे दिन। अब नीचे आई हूँ, ये जूतों का रैक रह गया था साफ करने के लिए, इसको अच्छे से साफ किया, ढक दिया। धूल मिट्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए इसको मुझे हर 15 से 20 दिन में साफ करना ही पड़ता है। तो ये सब साफ हो गया, सीढ़ियों पे झाड़ू पोछा सब अच्छे से हो गया। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर के कमरे में मैंने कुछ जुगाड़ किया है थोड़ा ऊपर चढ़ने के लिए। जो पर्दे आप देख रहे हैं ना, उसके ऊपर जो खाली जगह है, यहाँ पे काफ़ी धूल हो जाती है, तो ये मुझे साफ करना था। और इसको मैं एक्चुअली जो हमारे सामने हैं पड़ोसी, उनके यहाँ से सीढ़ी ला के हमेशा उससे साफ़ करती थी। लेकिन फिलहाल सभी के घरों में सफाई अभियान जोरों पे चल रहा है, तो इसलिए मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा। और शूट में इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बड़ा डरते डरते मैं उस स्टूल पे चढ़ी थी कि कहीं गिर ना जाऊँ। तो फिलहाल वो क्लीनिंग हो गई है। और यहाँ पे है आटे के बैग। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको दिखाए थे कि मैं इनको कट करके रख रही थी। तो इनको मैं किस लिए कट कर रही थी, देखिए अच्छे से मैंने चारों तरफ से इसको सेलो टेप से चिपका लिया है पीछे की तरफ मोड़ के। और इसको मैं यहाँ पे लाइनिंग की तरह, एज ए लाइनिंग सेल्फ लाइनर आप बोल सकते हो, उसकी तरह यहाँ पे अलमारी में बिछाने वाली हूँ। इस अलमारी में हमारे डेली के कपड़े होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के और हस्बैंड के। तो इसको मैंने इसके हिसाब से, इसके नाप से करके
अच्छे से पीछे से मोड़ लिया है, सेलो टेप लगा दी है और अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रही हूँ जब तक मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से। इसके चारों तरफ ना मैं ये बिजली वाली जो टेप होती है, इलेक्ट्रिक टेप, ये लगा रही हूँ। मेरे पास ब्लू कलर की थी, मैं वो लगा रही हूँ थोड़ा सा ना इसको कलरफुल इफेक्ट देने के लिए। हालांकि मेरा काम इससे बढ़ गया था, लेकिन मेरा मन किया कि मैं इसको थोड़ा सा अलग से बनाऊँ, तो इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। और इसके कोने भी देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल अच्छे से फोल्ड किए हैं, मुझे टेप को काटना भी नहीं पड़ा और इसके कोने भी अच्छे से फोल्ड हो गए। तो इस तरह से देखिए पूरे इसके नाप की मैंने बना दी है और ये सालों साल चल जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली। तो आटे के बैग का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है। अब ये सब कपड़े वगैरह मुझे यहाँ पे क्लीन करके दोबारा से लगाने हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं जाऊंगी बाहर की सफाई करने के लिए। थोड़े से जाले वगैरह जो मुझे दिख रहे थे, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थे क्योंकि नवरात्रि से पहले ही मैंने क्लीनिंग की थी। मैं सारी डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ घर की, बस थोड़ी बहुत ही बची है, उसको अब कर रही हूँ। अच्छा, जाले वगैरह तो ऐसे खास नहीं थे, लेकिन मैं ना ऐसे देखिए जो जाले लगा उतारने वाला होता है, इससे मैं दीवार की सफाई कर रही हूँ क्योंकि दीवार पे धूल होती है और वो हमें दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से मैं दीवार की भी सफाई कर रही हूँ और साथ ही जहाँ पे टाइल्स हमारी ख़त्म होती है ना, उसके ऊपर धूल जम जाती है, तो उसको भी इस ब्रश से अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। गेट है, जो मेन गेट है, उसको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। और ये देखिए, इसीलिए मैंने अपने सामने वालों से सीढ़ी नहीं मांगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा सभी के घरों में सफाई अभियान चालू है, तो वो लोग भी देखिए सीढ़ी पे चढ़ के और सामने से अपना सब कुछ क्लीन कर रहे हैं, गेट वगैरह, तो इसीलिए मैंने नहीं मांगी उनसे। खैर काम चल गया, कोई बात नहीं। अब फाइनली अंदर आके मैंने ये कपड़े वगैरह दोबारा से लगाए हैं। हालांकि ये फाइनल नहीं लगे हैं, अभी भी मुझे इसमें थोड़ी फेरबदल करनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा जचा दिया है मैंने सामान को, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। साथ ही ये जो एक मैंने फ्लिपकार्ट से रैक मंगाई थी ना प्लास्टिक की, ये इसमें मेरी बेटी ने हेल्प की है मेरी। ज़्यादातर उसी का सामान इसमें आया है, उसके क्लचर्स हैं, उसके इनरवेयर्स वगैरह हैं, जो अभी उसको रखना था छोटा मोटा सामान, ये सब उसी ने अरेंज किया है। एक दो रैक अभी इसकी खाली भी है, उसमें देखते हैं क्या रखेंगे। इसके ऊपर ही उसने ये जो कंगे की और उसकी जो छोटी छोटी रबड़स हैं उसकी बास्केट है वो रख दी है। ये सब पहले से ही क्लीन है और अभी राशन आप देख रहे हो काफ़ी ख़त्म हो गया है, वो मुझे लाना भी है। और ये वाला जो सामान है ये मेरी दूसरी वाली अलमारी में रखा हुआ था, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और ये आप देख रहे हो ना पेन पेंसिल होल्डर, ये वाली ने यहाँ पे रख दिया, ये सब उसी का काम है। यहाँ पे कुछ डब्बे हैं जिसमें मेरी बेटी का स्टेशनरी का सामान रहता है एक्स्ट्रा, उसकी पेंटिंग वगैरह का, वो उसने यहाँ पे रख दिए हैं, उसको आसानी हो जाएगी यहाँ से लेने में। और मेरी जितनी भी चूड़ियाँ हैं मैंने वो यहाँ पे शिफ्ट कर दी हैं, क्योंकि ये सबसे कोने वाली अलमारी में रखी हुई थी। और मैंने इससे पहले जो डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर की थी ना, उसमें दिखाया था आपको कि ये सबसे कोने की अलमारी में रखी हुई थी, तो वहाँ से लेने में ना कभी कभी दिक्कत होती थी, तो मैंने बस यहाँ पे फ्रंट पे रख दिया इसको। साथ ही एक ये डब्बा है, इसमें बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज रहती हैं, मेरी भी मेरी बेटी की भी। अच्छा, ये है वो हिस्सा जहाँ पे मेरी बेटी की बुक्स रखी हुई है ना, इसके लिए मुझे बनवानी है वो रैक जो मेरे हस्बैंड ने अभी ऊपर काटी थी सुबह। और शाम हो चुकी है तो पूजा मैंने कर दी है, आज जल्दी ही कर दी मैंने सफाई के चक्कर में। अच्छा, साथ ही अलमारी के ऊपर आप ये देख रहे हो एक बड़ा सा बैग रखा हुआ है, इसके नीचे मैंने अच्छे से अखबार बिछा दिया है, पहले भी बिछाती थी लेकिन अब मैंने उसको दोबारा से बदल दिया है यहाँ पे। और ये जो तस्वीरें हैं इसमें मेरे पापा की तस्वीर है, मेरी सासू माँ की और मेरे दादा ससुर और मेरी दादी सास की। इनको अच्छे से मैंने कपड़े से साफ़ किया पहले, फिर गीले कपड़े से साफ़ किया। इन पर ना छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं मकड़ियों के और वो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब साफ़ करने के लिए उतारते हैं ना उन तस्वीरों को तब बड़े गंदे लगते हैं वो। और साथ ही यहाँ की टाइल्स वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी, टाइल्स के ऊपर वाला हिस्सा और सॉरी गेट के ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पे जाल वगैरह लगा रहता है वो मैंने साफ़ कर दिया। और साथ ही एक ये मैंने ला के रखा है डब्बा, शायद मैंने पहले भी बताया था, इसको मैंने ला के रखा है। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने बुक्स रख दी हैं लेकिन इसको मैंने कवर नहीं किया है, देखती हूँ या तो कल टाइम लगेगा या परसों, जब भी मुझे टाइम लगेगा तब मुझे करना है। अच्छा, आज का मेन टास्क एक और है मेरा, फ्रिज साफ़ करना था मुझे, पहले भी मैंने बोला था, उस दिन रह गया था मेरा।
और सबसे पहले मैंने फ्रीज़र साफ़ किया है ऊपर से, और देखिए बर्फ़ वहाँ से कितने बर्फ़ के गोले निकले हैं। तो ये जो फ्रीज़र की ट्रे होती है ये मैंने निकाल दी है, चिलर की ट्रे एक्चुअली। तो इसको अच्छे से क्लीन किया, जितना भी बर्फ़ जमा हुआ था वो सब मैंने पहले ही डिफ्रोस्ट कर दिया था, इसलिए आसानी से निकल गया। और उसके बाद अब फाइनली हम फ्रिज साफ़ करेंगे और ये जो नए कवर आए थे ये हम बिछाएंगे। तो सबसे पहला रूल है कि फ्रिज में जितना भी सामान है वो बाहर निकाला है मैंने। और हाँ, फ्रिज को आप प्लग ऑफ ज़रूर कर लीजिए, यानी कि वहाँ जो बिजली का स्विच से लगा होता है ना वो हटा लीजिए। उसके बाद सारा फ्रिज मैंने खाली किया और देखिए ज़्यादा गंदा नहीं है, हालांकि फ्रिज आप अच्छे से देख सकते हो, कहीं कहीं बस कुछ निशान लगे हुए हैं, उसको मैं अपने इस DIY क्लीनर से साफ़ कर रही हूँ। सिंपल इसको स्प्रे करके मैं छोड़ दूँगी करीब 5-7 मिनट के लिए। और ये DIY स्प्रे मैं घर पे ही बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ इसका वीडियो भी चैनल पर है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव स्प्रे है ये। इसको बस 5-7 मिनट के बाद मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया और एक बार अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है सारा फ्रिज अंदर से। तो अब आप देख सकते हो जितने भी हल्के फुल्के निशान थे वो सब जा चुके हैं और मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग फ्रिज की नहीं करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ मैं टिप्स आपको देना चाहूँगी कि कभी भी एक तो फ्रिज को बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर ना भरें, बहुत ज़्यादा सब्जियां, बहुत ज़्यादा फल या बहुत ज़्यादा सामान। और सबसे बड़ी बात, जो भी रखें फ्रिज में उसको प्लीज़ ढक के रखें। जैसे अभी शुरू में मैं आपको एक टिफ़िन दिखा रही थी ब्लू कलर का, उसके ऊपर ढक्कन था। तो छोटा कोई सामान रखना हो या बड़ा रखना हो, दूध रखना हो, कोई सब्जी रखनी हो, जब भी मैं फ्रिज में कुछ भी रखती हूँ उसके ऊपर उसको हमेशा ढक के रखती हूँ। और ढकने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फैंसी फैंसी लीड्स लेनी है, आप सभी के घरों में छोटी प्लेट्स वगैरह होती हैं, उन सब से आप उसको अच्छे से ढक के रखिए जो भी सामान आप रख रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि फ्रिज को कभी भी ठूस ठूस कर मत भरिए कि आप 1 महीने की सब्जी रख रहे हो या 1 महीने के लिए आप टमाटो प्योरे बना के रख रहे हो। ये सब प्लीज़ मत कीजिए, ये आपके फ्रिज के लिए तो हानिकारक है ही है, आपके स्वास्थ्य के लिए उससे भी ज़्यादा हानिकारक है। तो अब धीरे धीरे करके सारा फ्रिज मैंने क्लीन कर लिया, मैट्स मैंने बिछा दिए। और ये जो दरवाजे की तरफ का हिस्सा है ना, इसमें मैंने वही पुराने वाले मैट्स बिछाए हैं, क्योंकि जो नए मैट्स आए हैं ना वो 4 ही हैं। पहले जो मैट्स थे वो 5 थे और 5वें मैट्स में ही काट के मैंने वो साइड में बिछाए हुए थे। तो ये है मेरा उबटन जो मैंने बनाया था, इसकी भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। थोड़ा सा बचा हुआ है ये, इसको फ्रिज में ही रखा हुआ है। ये एक पुराना लॉक एंड लॉक का डब्बा था मेरा, इसका ढक्कन टूट गया था इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं, बहुत मजबूत है ये। इसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे पाउचेस सॉस वगैरह के रख लिए हैं। नीचे सारे अचार रखे हुए हैं जो ख़राब हो सकते हैं, उनको मैं फ्रिज में रखती हूँ। और सब्जियों के में इसमें देखिए जो सब्जियों की बास्केट है, आपको सिर्फ 1-2 सब्जी ही मिलेंगी, क्योंकि रोज़ ही सब्जी वाला हमारे यहाँ आता है, तो फिर इतनी ज़्यादा सब्जी स्टोर करके मुझे क्यों ही रखनी है। और इसके लिए भी मैंने वो जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं ना मिठाई वगैरह में, कभी उनको इस्तेमाल किया है ताकि ये सब्जियां सारी अलग अलग रहें। अब अंदर से सारी क्लीनिंग हो गई, मैट्स वगैरह मैंने बिछा दिए। अब ऊपर का जो मैट है वो हटाया है मैंने, और पॉकेट वाला जो ऊपर जो बिछाने वाला है वो हटा दिया है। अच्छे से उसी स्प्रे से मैंने फ्रिज को क्लीन किया है। हैंडल वाला जो ये कवर है ये तो खास तौर से बहुत फट गया था, इसको हटा दिया। और अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद हमने अपने नए जो कवर हैं वो बिछा दिए। अब जब इसकी जो ये पॉकेट्स हैं ना, इसमें मैं अब कुछ नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने यही गलती की कि इसकी पॉकेट्स में मैंने बहुत सारा सामान रख दिया, और फिर जब उस सामान को निकालने के लिए हम पॉकेट्स में हाथ डालते थे ना, तो वह पॉकेट्स फिर किनारे पे से फटने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी। अब इसके ऊपर छोटा मोटा जो सामान रखा रहता है फ्रिज के, मेरे थोड़ा बहुत जो सजावट का सामान है, ये फ्लावर्स वगैरह, ये मैं पहले ही धो चुकी हूँ, तो इसलिए बस इनको सिंपल क्लीन कर रही हूँ, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें मुझे नहीं करना। और ये जो फ्रिज के हैंडल के साथ एक्स्ट्रा कवर आया था ना, 1-2 कवर थे, उसको मैंने इसी में रख दिया, और ताकि वो टाइम पे मिल पाए। और जो बड़ी बड़ी सी रबर्स होती है ना, मिठाई के डब्बे पे ज़्यादातर आती हैं, बस वो रखी है मैंने, और कुछ भी नहीं, क्योंकि उनकी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है घर में। बाकी ये सब क्लीन है, इसको मुझे अलग से कुछ भी क्लीन नहीं करना। इनको मैंने पानी से अच्छे से धो के नवरात्रि के दौरान ही रखा हुआ था। जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने बहुत सारी डीप क्लीनिंग पहले ही कर ली थी, तो अभी फ़िलहाल मुश्किल से मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा और ये सारी क्लीनिंग मेरी हो जाएगी, फ्रिज की भी और फ्रिज के साथ बाकी क्लीनिंग भी जो मुझे छोटी मोटी करनी है। उसकी बास्केट भी जो नीचे लगी हुई है वो मैंने क्लीन कर दी, साथ ही
फ्रिज के पीछे का हिस्सा भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि बाहर से तो हम कर देते हैं, अंदर से भी कर देते हैं फ्रिज को, फ्रंट एरिया, लेकिन ये पीछे का हिस्सा हमारा इग्नोर रह जाता है। और अभी भी आप देखिए फ्रिज का प्लग नहीं लगा हुआ है। ये सबसे बड़ा सेफ्टी का मतलब एक कहना चाहिए सेफ्टी की बात है। फ्रिज का प्लग हमेशा हटा के तब उसकी क्लीनिंग कीजिए। अब जब सारी क्लीनिंग हो गई है तब मैंने प्लग लगाया है फ्रिज का। बीच में लगा दिया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस टाइम मैं क्लीनिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऊपर से ना पानी गिर रहा था। साथ ही अच्छे से उस जगह को झाड़ू से मैंने साफ़ कर दिया, पोछे से भी साफ़ कर दिया जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ था। और ये हमारा आज शाम का डिनर है, जो मैंने जल्दी ही बना लिया था और थोड़ा सा कंफर्ट फूड ही बनाया था मैंने, क्योंकि सुबह भी ऐसा कुछ खास हमने खाया नहीं था और अभी क्लीनिंग में से निकल के बहुत ज़्यादा हैवी बनाने का मन करता नहीं है। तो फ्रिज हमारा अच्छे से क्लीन हो गया। अब उसके बाद दोबारा से मैं चली हूँ अपने वर्किंग मोड में 5-10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद, क्योंकि जो सामने आप क्रॉकरी यूनिट देख रहे हो इसको मुझे क्लीन करना है। और इसको भी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना, बस सामान हटा के इसका थोड़ा बहुत इसमें जिसको कहते हैं ना कपड़ा मार देना है। और जो इसके अंदर लाइनिंग बिछी हुई है ना, ये मैं सोच रही थी कि चेंज कर दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अभी लाइनिंग है नहीं घर में, क्या करूं। तो साथ में ये जो पेपर है ना, आपने याद होगा मैंने अपने मंदिर में बिछाए हुए नहीं थे एक्चुअली, जो साइड की जो दीवारें हैं ना मंदिर की, वहाँ पे लगाए हुए थे। और ये काफ़ी मोटा पेपर है, तो ख़राब ये हुआ नहीं था, इसलिए मैंने फेंका नहीं था, तो मैंने ये यहाँ पे यूज़ कर लिया। और सारी ही चीज़ों को मैं रीयूज़ करती जा रही हूँ, आप आगे वीडियो में देखिएगा। मैंने ज़्यादातर चीज़ों को रीयूज़ किया है कि एक जगह से चीज़ों को निकाला, उसको दूसरी जगह पे यूज़ कर लिया। इस तरह से पूरी क्रॉकरी यूनिट मेरी साफ़ हो गई। और ऊपर वाला जो सबसे हिस्सा है ना क्रॉकरी यूनिट का, उसमें बस मैंने थोड़ा सा फेरबदल किया है, सामान को इधर से इधर शिफ्ट किया है, बाकी और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। ये सारे नीचे से लेके ऊपर तक की रैक मैंने साफ़ कर दी है। किताबें रखी हुई हैं मेरी बहुत सारे मेरे डेकोरेटिव पेपर्स रखे हुए हैं यहाँ पे। और सबसे नीचे हमारी शादी की एल्बम है, बच्चों की कुछ एल्बम्स हैं, कभी आप लोग चाहोगे तो मैं दिखा दूँगी। अब ये है नेक्स्ट डे सुबह सुबह, और ये है जी दिल्ली का हाल। इन दिनों पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ये कोहरा प्रकृति वाला कोहरा नहीं है, ये है पोल्यूशन वाला कोहरा। और इसी की वजह से शायद 1-2 दिन में आप देखना बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं। तो दिवाली से पहले ही ये हाल है। और इस टाइम सुबह के करीब 7:30 बजे हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा जैसे 5 बजे हुए हैं, क्योंकि सूरज तो दिखाई ही नहीं देता। तो ये हालत होता है जी दिल्ली में पोल्यूशन की। अब अगले दिन बारी आई पर्दों को उतारने की, क्योंकि पर्दे जब तक साफ़ ना हो तब तक तो दिवाली की क्लीनिंग होती ही नहीं है। तो एक दिन पहले जो मैंने क्लीनिंग की थी उसमें तो मैंने उनको बिल्कुल एक साइड कर दिया था पर्दों को, ताकि बीच बीच में मुझे क्लीनिंग में दिक्कत ना हो। लेकिन आज तो इनको धोना था, तो इसलिए इनको उतारा। और सुबह बच्चे भी जा चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं, उनको आज कहीं काम है, थोड़ा लेट आने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं लगी हुई हूँ काम में। ऊपर आई हूँ, मशीन मुझे लगानी है पर्दे धोने के लिए, और कंबल वगैरह मैंने बाहर डाल दिए हैं। हालांकि धूप है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हवा तो लग ही जाएगी। साथ ही ये जो ऊपर के बेड पे गद्दे हैं ना, इनके कवर फट गए हैं बहुत बुरी तरह से। तो एक तो मैंने सुबह ही निकाल दिया था, एक अब निकालूंगी। और ये हैं एक दिन पहले के धुले हुए कपड़े, एक दिन पहले के नहीं, एक्चुअली शनिवार के धुले हुए कपड़े हैं ये, जो अभी तक फोल्ड नहीं हो पाए हैं। तो ये होता है जी क्लीनिंग करने का एक, जिसको कहना चाहिए नुकसान, कि बाकी काम आपके पेंडिंग होते चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दिवाली की क्लीनिंग है भाई, इतना तो सहन करना पड़ेगा। तो वैक्यूम क्लीनर से मैंने अच्छे से गद्दों की सफाई की है। साथ ही बेड के अंदर थोड़ी बहुत सफाई की है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ढक दिया है अच्छे से मैंने उसको साफ़ करके, और पर्दों को इस तरह से बांध के, ताकि उनके रिंग्स ना निकले, मैंने धुलने के लिए लगा दिया है। अभी फ़िलहाल मैं क्लीनिंग करती रहूँगी, तब तक पर्दे धुलते रहेंगे। सबसे पहले सिर्फ मैंने पर्दे ही डाले, और ये देखिए सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही पूरा पानी काला हो गया मशीन का। तो मैंने क्या किया, जितना धुलना था धुले, उसके बाद ये सारा पानी इसमें से ड्रेन आउट किया, दोबारा से इसमें पानी डाला, और फिर से सर्फ डाल के उनको मैं अब धुलने के लिए लगा के आई हूँ। अब आ गई हूँ नीचे,
और ये जो मेरा बेड है ना, इसके यहाँ पे ना कुछ निशान पड़े हुए हैं, और ये निशान है सेलो टेप के। क्योंकि हम लोग रेंटेड घर में रहते हैं, तो इससे पहले जब हमने शिफ्ट किया था ना, तो हस्बैंड ने इसके चारों तरफ सेलो टेप लगा दी थी, ताकि ये जो बेड की दराजें हैं ये बार बार खुले नहीं। लेकिन उनके बहुत ही बुरे निशान पड़ गए थे, जिनको अभी मैं नेल पेंट रिमूवर से साफ़ कर रही हूँ, और काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गए। मतलब ये समझिए कि करीब 99% साफ़ हो गए। साथ ही देखिए इस तरह के निशान पड़े हुए थे, वो सेलो टेप के, उसकी जो पीछे से वो चिपकने वाला जो होता है ना, वो उस पे छूट गया था। तो उसको अब मैं क्लीन कर रही हूँ, और काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं उसको क्लीन करने के लिए। साथ ही आप देख रहे होंगे पूरे बेड के सिरहाने पे छोटे छोटे निशान लगे हुए हैं। ये सारी कारस्तानी मेरी बेटी की है, कहीं वो वाइटनर लगा देती है, कहीं नेल पेंट लगा देती है। ये सब मैं नेल पेंट रिमूवर से ही छुड़ाने वाली हूँ। साइड में भी थोड़े से निशान लगे हुए हैं, तो मैंने कपड़े पे नेल पेंट रिमूवर लिया, और जहाँ पे भी दाग है वहाँ पे उसको बस 5-7 सेकंड के लिए रखा, उसके बाद रगड़ के उसको छुड़ा दिया, और बिल्कुल अच्छे से सारे दाग हमारे क्लीन हो गए हैं। ये देखिए आप, कहीं भी अब आपको दाग दिखाई नहीं देगा। जितने भी दाग इस बेड पे लगे हुए हैं ना, सारे मैंने नेल पेंट रिमूवर से ही छुड़वाए हैं। हालांकि इस काम में मुझे सही बताऊं करीब 1 घंटा लग गया था, क्योंकि ये काम धीरे 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 करना होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा भाई दिवाली की सफाई है, इतना टाइम तो लेगी। तो ये सब डीप क्लीनिंग में तो खैर नहीं आएगा, जिसको मैं डीप क्लीनिंग नहीं बोलूँगी, इसको मैं मिनी क्लीनिंग बोलूँगी। यानी कि छोटे छोटे हिस्से घर के जो रह जाते हैं सफाई में। अब आ गए हैं जी किचन की सफाई में। किचन में भी अब अगेन मुझे डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग करनी है। ये जो फ्रिज के मैट्स एक दिन पहले मैंने निकाले थे ना फ्रिज में से पुराने, मैं सोच रही थी इन्हीं को बिछा दूं यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे फिट ही नहीं हो पाए। उसके बाद ये एक मेरे पास पेपर है, कुछ इसी तरह का है, ये वुडन टेक्सचर का, ये मैं यहाँ पे बिछाने वाली हूँ, और काफ़ी मोटा पेपर है ये। लाती रहती हूँ मैं इस तरह के पेपर्स, बाजार जाती हूँ ना तो अच्छे लगते हैं, मैं ले आती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। तो अच्छे से मैंने इस जगह को क्लीन किया, पहले सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से। और ये जो कपड़ा है ना जिससे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, जो अंदर मेरे बेड पे गद्दा बिछा हुआ है ना, उसके ऊपर एक कवर था, उसको मैंने उतारा था, धोया था काफ़ी पहले, और वो कॉटन का था इसलिए मैंने रखा हुआ था। उसी में से छोटे 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 टुकड़े काट के मैं सफाई में इस्तेमाल कर रही हूँ, और उनको साथ के साथ डिस्कार्ड भी करती जा रही हूँ, क्योंकि फेंकना तो वो वैसे भी था, तो अब इस तरह से फेंक देंगे सफाई करने के बाद। तो वो जो मैट्स निकले थे ना फ्रिज में, वो फाइनली मैंने यहाँ पे बिछाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पेपर बिछाती हूँ ना और इस तरह से इन डब्बों को थोड़ा खिसकाना पड़ता है, तो वो पेपर फट जाता था। अब ये मैट बिछ गए हैं ना, तो अब ये नहीं फटेंगे यहाँ से। और एक ये जो कोने में छोटी छोटी मेरे पास 2 रैक्स लगी हुई हैं, जिसमें ज़्यादातर छोटे छोटे मसालों के डब्बे रहते हैं मेरे, ये क्लीन नहीं हुई थी, इनको मेनली मुझे क्लीन करना है। और ये देखिए दोबारा से मैं दिखा रही हूँ आपको, हर जगह के लिए मैं वही छोटे छोटे कपड़े इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल कॉटन का है ये, लेकिन घिस चुका है, फेंकना तो मुझे था ही, तो अब सफाई कर ले रही हूँ, उसके बाद फेंक दूंगी। इस जहाँ से मैंने रैक हटाई है ना कोने पे से, वहाँ की टाइल्स बस थोड़ी सी रह गई थी साफ़ किए बिना, उसको मैंने वही अपना DIY क्लीनर से साफ़ कर दिया है स्प्रे करके। और ये जो रैक है अच्छे से धो के मैंने इसको पोंछ लिया है कपड़े से, क्योंकि अभी मुझे लगानी है, तो इसलिए अगर धूप होती तो मैं सुखा लेती इसको पहले। अच्छे से इसको क्लीन कर लिया मैंने। और यहाँ पे देखिए एक डब्बी दिखा रही हूँ, इसमें ना थोड़ी थोड़ी सी दालें जब बच जाती हैं ना, हम बनाते हैं कि कोई दाल 1 चम्मच बच गई, कोई आधी चम्मच बच गई, तो उनको मैंने इस डब्बी में रख लिया है। तो या तो ये कभी फेस पैक बनाने के काम आ जाएंगी, दाल वगैरह का फेस पैक बनाती रहती हूँ मैं, या फिर इनसे हम कभी दाल ही बना लेंगे। अब ये वाले जो स्विच बोर्ड हैं, इनको भी मैंने ये नेल पेंट रिमूवर से ही साफ़ कर रही हूँ। और ये वाला स्विच बोर्ड ना हमेशा रह जाता था, मतलब सारे स्विच बोर्ड मैं घर के साफ़ कर लेती थी, ये हमेशा रह जाता था। तो फाइनली आज ये भी क्लीन हो गया। और इसी तरह से मैंने घर के सारे स्विच बोर्ड्स नेल पेंट रिमूवर से ही साफ़ किए हैं। हालांकि सबको तो मैंने शूट नहीं किया, वरना वीडियो महा लंबी हो जाती। बाकी पूरी रसोई मेरी क्लीन है, कहीं भी मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। टाइल्स वगैरह मेरी डेली ही साफ़ होती रहती हैं। अब ये एक काम मैंने किया, पुरानी जो मेरे पास एक रैक्सीन का टुकड़ा रखा था, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया, सेलो टेप लगाई। और ये जो 2 ट्रे हैं मेरे पास, काफ़ी पुरानी है, पहले बहुत साल पहले, करीब 9-10 साल पहले मेरे पास अवन था,
और वो ख़राब हो गया था तो वो मैंने निकाल दिया था। उसकी ट्रेज़ मैंने रख ली थी, तो ये रेक्सीन मैंने इन ट्रेज़ में बिछा दी। काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया इनका, और अब मुझे ट्रे की बजाय ये रेक्सीन ही साफ़ करनी पड़ा करेगी। तो यहाँ पे जब मैं कर रही थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ी जगह की कमी है, मैं कुछ भूल रही हूँ। तब मुझे याद आया कि छोटी वाली रैक तो मैंने लगाई ही नहीं थी। और ये फ्रिज के मैट्स जो 2-3 तो मैंने दूसरे वाली अलमारी में बिछा दिए हैं, 2 बचे थे उनको मैंने हल्का सा कट करके यहाँ पे बिछा दिए हैं, जो एक किचन का छोटा सा प्लेटफॉर्म है। और ये वाला स्विच बोर्ड भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, और जो मैट्स मैंने बिछाए हैं ना नीचे, उनको मैंने अच्छे से सेलो टेप से सिक्योर कर दिया है ताकि वो हिले नहीं, बार बार गिरे नहीं। बर्तनों का रैक मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ। इसको मैंने सिर्फ हल्के गीले कपड़े से साफ़ किया और कुछ भी नहीं, जिसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट लगी। ये रैक अच्छे से साफ़ हो गया मेरा। टाइल्स वगैरह जैसे मैंने बताई कि दिन में 2 बार साफ़ होती हैं, तो उनको तो सच बताऊं मुझे हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलती हूं कि जब आप अपनी डेली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग को फॉलो करते हैं ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं तो डीप क्लीनिंग में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं पड़ेगी। ये नहीं, मैंने अभी आपके सामने ही है, मैंने ये नहीं किया कि मैंने एक एक बर्तन, एक एक डब्बा निकाल के साफ़ किया है। अगर मैं ऐसा करती तो मुझे पूरा एक दिन किचन में ही लग जाना था। घर की बाकी चीज़ों को तो आप भूल ही जाइए। अच्छा, नीचे ये जो सिलेंडर वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, ये अच्छे से क्लीन मैंने कर दिए हैं, निकाल के उसको झाड़ पोंछ के। बर्तनों का टोकरा बिल्कुल साफ़ है, और टाइल्स का तो जैसे मैंने बताया साफ़ है ही। और ये हमारे फ्रिज का नया नया कवर, इससे ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज ही नया हो गया है। और इधर वाला हिस्सा आप देखिए, डब्बे मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किए, सिर्फ हल्के गीले कपड़े से उनको साफ़ किया है। पहले भी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ कि जैसे जैसे मेरी रसोई में डब्बे खाली होते रहते हैं, 2 डब्बे 4 डब्बे, मैं धो के और धूप में सुखा के उनको रखती रहती हूँ। तो अगली बार जब भी कुछ राशन आता है उनमें भर देती हूँ। तो कभी भी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं पूरा किचन एक साथ फैलाऊँ, पूरे डब्बे एक साथ साफ़ करूँ और बस ऊपर से लेके नीचे तक मैं साफ़ करूँ। ऐसा अगर आप करोगे ना तो सच मानो बहुत थक जाओगे। तो इसीलिए सफाई को अपनी डेली बेसिस का हिस्सा बनाइए। थोड़ा थोड़ा ही सही, डेली करते रहिए। डेली नहीं कर रहे हैं तो 2 दिन में करते रहिए, 4 दिन में करते रहिए, लेकिन इन चीज़ों को अपनी आदत में लाइए। तो धीरे धीरे देखिए, क्रॉकरी यूनिट साफ़ हो गई, रसोई साफ़ हो गई, कमरे हमारे साफ़ हो गए, पर्दे हमारे धुल रहे हैं, मतलब धुल चुके हैं, उनको मैं सुखा चुकी हूँ। अब ये है जी फाइनल लुक रसोई का। अच्छे से झाड़ू मैंने लगा दी, पोछा मैंने लगा दिया। हालांकि जो नीचे की टाइल्स हैं वो पोछा लगने के बाद भी गंदी ही लगती हैं, उनमें मैं कुछ नहीं कर सकती, पहले भी मैंने बताया है, वो मेरे हाथ में नहीं है। बाकी क्लीन हो गई है रसोई, बिल्कुल चकाचक, और ऐसी साफ़ सुथरी सिमटी हुई और थोड़ी स्पेशियस सी रसोई ना मुझे बड़ी पसंद आती है। बहुत ज़्यादा सामान रखना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है रसोई में। और ये है जी हमारे पर्दे, काफ़ी हद तक सूख चुके हैं हालांकि, लेकिन अभी इतने नहीं सूखे हैं, तो अगले दिन कहीं जाके शायद दोपहर बाद तक सूखेंगे। इनको ये प्रेस करके फिर लगाना है अच्छी तरह से, क्योंकि बिना प्रेस किए तो इनमें वो शाइनिंग आएगी नहीं। और आज भी आप देख रहे हो मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। कपड़े धोने के साथ साथ ही सारी छत धुल गई है, जैसा एक दिन पहले की क्लिप में आपने देखा इसी वीडियो में। इसीलिए मैंने छत नहीं धोई थी, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन बहुत सारे कपड़े धुलेंगे और छत धुलेगी ही धुलेगी। साथ ही सारे सॉफ्ट टॉयज़ मैंने धो दिए हैं। और अब करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। बहुत लंबी सी एक क्लीनिंग वीडियो मैंने बनाई, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी सफाई करने का ढंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में भी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कुछ क्लीनिंग देखने को मिले, या फिर इससे अलग भी कुछ देखने को मिल सकता है। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।